से सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। जो ये आपने सवाल किया इस बाबत, जो किसान है परेशान है खाद को लेकर के, और मैंने अभी संबंधित अधिकारियों से बात भी की और कलेक्टर मैडम से भी मैंने बात की है। उन्होंने ये कहा है कि एक रैक आने वाली है खाद, और कल से सभी संबंधित समितियों में खाद का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना होगा। रीवा मनगवा दीपक सिंह की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आपको बता दें, किसान केवल अनाज उगाने वाला नहीं बल्कि पूरे देश की रीढ़ है। उद्योगपति हो या व्यापारी, आम नागरिक हो या पशु पक्षी, सभी का जीवन सीधे सीधे किसान की मेहनत पर टिका है। लेकिन विडंबना यह है कि वही किसान आज सबसे ज्यादा परेशान है। महंगाई की मार और खाद बीज की कमी। किसानों का कहना है कि जिस मेहनत से वे देश का पेट भरते हैं, उसी मेहनत के बदले उन्हें महंगाई और अभाव का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पाते, सरकारी गोदामों में स्टॉक कम दिखाया जाता है, जबकि वहीं खाद व्यापारियों के पास पहुंचकर मनमाने दामों पर बेची जाती है। यानी किसानों को अपने ही अधिकार की चीज पाने के लिए जेब खाली करनी पड़ती है। बड़ा सवाल लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि जब खादी और सहकारी समितियों के गोदाम में स्टॉक खत्म बताया जाता है, तो वहीं खाद व्यापारियों के पास कैसे उपलब्ध रहती है, क्यों किसान को ही हर बार परेशान होकर बाजार के चक्कर काटने पड़ते हैं। विधायक ने जताई चिंता। इस पूरे मामले पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने मीडिया के सामने किसानों की पीड़ा को उठाया। उन्होंने तत्काल रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की। विधायक ने किसानों से भी अपील की कि यदि कहीं भी खाद ओवर रेट पर बिक रही है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे। किसानों को उनकी जरूरत का खाद समय पर और सही मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन पर जिम्मेदारी। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन सच में सक्रिय होकर किसानों को राहत देगा, या फिर ये मुद्दा केवल बयानों और मीटिंगों तक ही सिमट कर रह जाएगा। किसान अगर खेत में मेहनत ना करे तो न उद्योग चलेंगे, न मंडियां सजेंगी और न ही इंसान व जानवरों का जीवन सुचारू रह पाएगा। ऐसे में समय की मांग है कि सरकार और प्रशासन किसानों को सिर्फ वादों से नहीं बल्कि खाद बीज की समय पर उपलब्धता और महंगाई से राहत देकर उनकी तकलीफें कम करें। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर बीजेपी के युवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने क्या कुछ बताया। देखिए खास रिपोर्ट में। में लिया हाँ वीडियो है वीडियो नहीं अगर 600 में लेता हूँ वीडियो दोगे तत्काल एफआईआर करूंगा, तुमको मैं पूरी मुफ्त दिलवाऊंगा। अपना कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। बात करते हो तुम यार। सर, खाद की लगातार किल्लत है और किसानों को काफी समस्याएं हो रही हैं। उनकी फसल समय पर सूख नहीं पा रही, प्रॉब्लम हो रही है और महंगे दामों पर भी प्राइवेट दुकानों पर बेचे जा रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या व्यवस्थाएं कराएंगे ऐसी ताकि किसानों को जल्द से जल्द समस्या का सामना करना ना पड़े? आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। जो ये आपने सवाल किया इस बाबत, जो किसान है परेशान है खाद को लेकर के, और मैंने अभी संबंधित अधिकारियों से बात भी की और कलेक्टर मैडम से भी मैंने बात की है। उन्होंने ये कहा है कि एक रैक आने वाली है खाद, और कल से सभी संबंधित समितियों में खाद का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना होगा। अब विषय एक जरूर एक बड़ा है, क्योंकि इस बार जो बारिश का मौसम आया या मानसून आई, ये पूरे प्रदेश में लगभग समानांतर तौर पर बारिश हुई, और अधिकारी भी थोड़ा सा परेशान इस बाबत को लेकर के हो गए कि क्योंकि हर बार कभी ऐसा होता था कि बिंदी में बारिश हो रही है या कि उधर मालवा में या निवाड़ में, तो अलग अलग करके वो डिस्ट्रीब्यूशन करने में सफल होते थे। इस बार प्रकृति का ऐसा कुल मिला करके आशीर्वाद रहा कि पूरे मध्य प्रदेश में समानांतर तौर पर बारिश हुई। इस बात को लेकर के थोड़ा सा अधिकारियों को जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बराबर लगी हुई है और किसानों को खाद की उपलब्धता के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्धित है। अभी मैंने कलेक्टर मैडम से बात की है, उन्होंने बोला है कि कल से जो समितियां अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं खाद, वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? किसानों के लिए यही संदेश देंगे कि धैर्य रखें और आपके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धित होकर के समर्पित भाव से काम कर रही है। कुछ प्राइवेट दुकानें हैं जिन्हें ओवर रेटिंग। हाँ, ठीक सवाल आपने किया। अभी आपने लगभग 4-6 दिन पहले ही देखा होगा कि अनुविभागीय अधिकारी मनगवा के द्वारा जो है संबंधित जो ऐसे व्यापारी थे जिनके पास ऐसे स्टॉक थे, वहां पर छापा डाला गया और वहां से खाद को निकाल करके किसानों को प्रदत्त उचित रेट में करवाया गया है, और अभी भी ये क्रम निरंतर जारी भी है। और आप लोगों से ये जरूर आग्रह करेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया के बंधु हैं,
आप लोग इसकी जानकारी दीजिए कि कहाँ पर स्टॉक्ड खाद रखी गई है, तो हम अवश्य उसमें कार्रवाई करवाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।